ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन लिली को देखते हैं जो पार्टी में आती है कि तभी वहाँ खड़ी लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। देखो जियान की नैनी की बेटी आ गई और कहती है इसने जियान को सेड्यूस करने का ट्राई किया था, लेकिन उसकी फैमिली को पता चल गया और उसके डैड उसे अब्रॉड भेज देते हैं और हंसने लगती हैं। ये सुनकर लिली कहती है मत भूलो कि किस तरह तुम दोनों हाथ धोकर जियान के पीछे पड़ गई थी और मिस व्यू तुम तो ड्रंक होकर जियान के बेड में जा घुसी थी। ये मैं ही थी जिसने टैक्सी को बुलाकर तुम्हें वहाँ से भेजा था। और दूसरी से कहती हैं कि तुम इस तरह जियान से चिपकी थी कि तुम्हें कंपनी वालों ने निकाल ही दिया था। वहाँ खड़ी दूसरी लड़कियाँ कहती हैं ये दोनों कुछ कम चालबाज लूमड़ियाँ नहीं है, हर जगह हीरोइन बनने टपक पड़ती हैं। और फिर हम हमारे ड्रामा के हीरो को देखते हैं जो ऊपर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। और यहाँ पर मिस लियू तो गुस्से से लिली पर कोल्ड ड्रिंक फेंकने वाली थी, लेकिन लिन जल्दी से आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे कोल्ड ड्रिंक सिर्फ उसके पाँव पर गिरती है। लिन को देखकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ पागल होने लगती हैं। हाय कितना हैंडसम है ना, ये है कौन? दूसरी बताती है ये जी फैमिली का दूसरा बेटा है, लेकिन इसने अपनी मॉम का सरनेम लिया है। यहाँ पर लिन टिश्यू लेता है और नीचे बैठकर लिली के पाँव साफ करने लगता है। सब लोग हैरान कि इतने बड़े घर का लड़का इस नैनी की बेटी के पाँव साफ कर रहा है। तभी व्यू कहती है ओहो तो तुम अब छोटे मास्टर को सेड्यूस कर रही हो। लिन मैनेजर को बोलता है इन दोनों को यहाँ से निकालो। मैनेजर इन दोनों को पकड़ के ले जाता है। लिली कहती है लिन तुम पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। तभी वहाँ जियान और जिया आते हैं। लिली उन्हें एंगेजमेंट की मुबारकबाद देती है। जिया कहती है तुम और जियान साथ में बड़े हुए हो और जियान तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझता है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। पीछे से जियान की मोम आकर कहती है क्या कहा तुमने? जिया तुम भी कमाल करती हो। लिली हमारी नैनी की बेटी है, वो बचपन से ही अपनी मोम के साथ हमारे घर रहती है। तब मेरे ससुर जिंदा थे, ये माँ बेटी बेसहारा थी, हमने तरस खाकर उन्हें रहने की जगह दी। ये सिर्फ हमारे नौकर हैं, तुम बाहर की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। लिली कहती है मैडम ठीक बोल रही हैं, जी फैमिली और मेरा रिश्ता सिर्फ एक नौकर का ही है। उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो फोन को देखकर सोच रही थी मुझे पता था दादी नहीं आएंगी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी पीछे से जियान आता है और उसे खींचकर विंडो के साथ लगा देता है। लिली मैंने तुम्हें बहुत याद किया, जानती हो ये 2 साल किस तरह काटे हैं मैंने। लिली उसे खुद से दूर करती है और कहती है ये बात कहते हुए तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आ रही? जियान कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लिली कहती है तो मिस्टर जियान आप खुद ही बता दें कि कैसे बात करूं। जियान कहते हैं क्या तुम भूल गई हो हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? लिली हंसते हुए कहती है प्यार? मिस्टर जियान शायद आपकी याददाश्त चली गई है, मैं तो नैनी की बेटी हूँ ना। जियान कहते हैं नहीं लिली तुम जानती हो उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मेरे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया था। उस वक्त मैंने नया नया जी फैमिली का बिजनेस संभाला था, लोग शक करते और मेरी सालों की मेहनत जाया हो जाती। लिली वहाँ से जाने लगती है लेकिन जियान तो उसे गले लगा लेता है और छोड़ता ही नहीं और कहता है लिली मैं तुम्हें सच में बहुत याद करता हूँ, चलो एक नया स्टार्ट लेते हैं। लिली उसे पीछे को धक्का देती है, कहती है आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। जियान कहता है तुम जिया की टेंशन मत लो, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो, बस कुछ और वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लिली कहती है तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं? मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। जियान कहता है ऐसी बात मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लिली को जबरदस्ती किस करने लगता है। लिली उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती है और एक जोर का मुक्का जियान के पेट में मारती है। जियान कहता है ये सब तुमने कब सीखा? लिली कहती है मुझे उम्मीद है कि अब तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिली अपने हाथ को पकड़ के पास्ट का सोचने लगती है जहाँ पर रात के वक्त उसे एक गुंडा पकड़ लेता है और पैसा देने को बोलता है। तभी वहाँ पर लीन आकर उसे उस गुंडे से बचाता है। देन वो लिली का दोस्त बन जाता है और उसे खुद का सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है। वो उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही उसका मास्क उतारने लगती है लिली का फोन बजने लगता है, तो वो तो वहाँ से चली गई थी और वो अपना मास्क उतारता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो लिन है। और फिर हम लिली को वहाँ से जाता देखते हैं। तभी लिन आ जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दादी के पास ले चलता हूँ। और पीछे खड़ा जियान सोचता है ये दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। लिली जैसे ही लिन की कार में बैठने लगती है जियान आ जाता है और उसे कहता है चलो मेरी गाड़ी में। लिली कहती है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम अपनी फियांसी को ले जाओ और कार में बैठ जाती है। लिन दरवाजा बंद करता है और जियान को हाथ से पीछे पुश करता है। जियान कहता है लिन ये मेरा और लिली का मसला है,
तो इसमें इंटरफेयर मत करो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। और वैसे भी तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? लिन कहता है जो तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही है, सो तुम अब उससे दूर रहो। तभी वहाँ जिया आ जाती है और जियान की बाहें पकड़कर कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जियान कहता है नहीं सब ठीक है। लिन उसे हाथ के इशारे से पीछे होने को बोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी का ग्लास नीचे करके कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, बड़े भाई और भाभी को एंगेजमेंट मुबारक हो। जिया उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में हम दादी और लिली को देखते हैं। दादी लिली से कहती है तुम कितनी वीक हो गई हो। लिली कहती है लेकिन दादी मैं तो पहले से मोटी हो गई हूँ, आप अपने चश्मे लगा कर देखें। देन दादी थोड़ा सैड हो जाती हैं और कहती हैं लिली मैं जियान से बात करूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा ज्यादती हुई है। लिली कहती है दादी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई थी, मैंने फैसला किया है कि मैं जी कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। दादी कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने 10 सालों में बहुत मेहनत की है, तुमने अपने दादा का एहसान चुकाने के लिए कि उन्होंने तुम्हें पाला पोसा अपनी लाइफ जी फैमिली के नाम वक्फ कर दी, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। लिली कहती है अब मैं अपनी आने वाली लाइफ सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। और दादी के गले लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिन उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो दादी के पास आता है तो वो बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं अब हम दोनों को मिलकर उसे संभालना है। लिली वहाँ से जा ही रही थी कि जियान की मॉम आ जाती हैं और कहती हैं 2 साल बीत गए और अब जियान की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो अब उससे दूर रहो, ये मत समझना वो बुढ़ी औरत तुम्हारे साथ है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लिली कहती है मैडम आप फिक्र मत करें, मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से पता है, लेकिन मिस्टर जियान मुझे तंग करना बंद करें। वो बोलती है ये क्या फजूल बकवास कर रही हो। लिली कहती है क्या आप नहीं जानती कि आपके बेटे के दिल में मुझे लेकर कौन से जज्बात हैं? आप ही बता दें, क्या मैंने उसे सेड्यूस किया है या वो खुद ही मेरे पीछे मंडलाता फिरता है? वो तो गुस्से से लिली को थप्पड़ मारने वाली थी कि लिन बीच में आकर वो थप्पड़ खुद पर खा लेता है। लिन कहता है आज भी आपका हाथ उतना ही भारी है जितना 2 साल पहले था। लिली पास्ट का सोचने लगती है जब एक दफा पहले भी लिन ने उसे उनके थप्पड़ से बचाया था और मुझ पर पड़ने वाला थप्पड़ खुद पर खा लिया था। लिली कहती है आप मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। 2 साल पहले इसी जगह जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद अब मेरे अंदर कोई एहसास बाकी नहीं रहा। वैसे भी मैं जी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। तभी वहाँ जियान आ जाता है और सब सुन लेता है। लिली से कहता है तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो? उसके बाद हम इन सभी लोगों को ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं। जियान के डैड कहते हैं तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है। लिली हाँ बोलती है। जियान की मॉम कहती है अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। जियान के डैड कहते हैं लिली तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए, तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। जियान कहता है हाँ लिली ये कंपनी तुम्हारे बगैर चल नहीं सकती। जियान के डैड कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हेड क्वार्टर में काम करो, वापिस प्रेसिडेंट की सीट तुम्हारे लिए ही है। लिली खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने बहुत सोच समझ कर कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि चेयरमैन मेरी हेल्प करेंगे। वो कहते हैं ठीक है अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम जा सकती हो। लिली जैसे ही बाहर आती है जियान उसके पीछे कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुमने इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, ये सब छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? तुम अकेली सरवाइव नहीं कर पाओगी। लिली तो उससे जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैं बाहर से पढ़कर आई हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे काम करना है, अब से मेरा तुमसे और जी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। लिन खड़ा उनकी सब बातें सुन लेता है और जाकर लिली को गोद में उठा लेता है। लिली कहती है तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। लिन कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। लिली कहती है मैं तुम्हारी फैमिली से और तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो कहता है मेरा नाम लिन है और मेरा जी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं, और उसे कार में बिठाता है और खुद भी आकर बैठ जाता है और लिली से कहता है चलो अब मुझे किस दो। लिली उसका मुंह पीछे करके कहती है इतनी भी अच्छी शक्ल नहीं है कि मैं किस ही दे दूं, और कहती है मुझे आइंदा किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लिन उसे करीब करके कहता है ठीक है लेकिन क्यों ना हम पहले पुराने हिसाब चुकता कर लें। और तभी कार के ब्रेक्स लगने पर इन दोनों की किस हो जाती है और वो दोनों फौरन से पीछे होते हैं। ड्राइवर कहता है सॉरी सर, अचानक से सामने गाड़ी आ गई थी। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली अपना सामान पैक कर रही थी और उसकी कुलीग्स कहती हैं तुम अब्रॉड से वापस ही क्यों आई जब तुमने रिजाइन ही करना था। दूसरी कहती है बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हें मिस्टर जियान की एंगेजमेंट हजम नहीं हो रही, इसीलिए तुम रिजाइन कर रही हो। आज जी कंपनी जिस मुकाम पर खड़ी है उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुमने 0 से स्टार्ट किया था। लिली कहती है मैं सब जानती हूँ लेकिन अब मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, और रिजाइन लेटर लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से जिया आ जाती है और उसके हाथ से लेटर छीन कर कहती है हमारी एंगेजमेंट इसीलिए डिले हुई क्योंकि जियान के दिल में अभी भी तुम हो। लिली मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी एंगेजमेंट जियान से हो चुकी है,
सो उससे दूर रहो और ये चालाकियां बंद कर दो। लिली कहती है मैं नहीं जानती कि तुम्हारी एंगेजमेंट 6 माह तक क्यों डिले हुई। और मिस जिया आप इतनी खौफजदा क्यों हैं मुझसे? क्या आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है? फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। जिया जियान के रूम में आती है। जियान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है मैं अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग पे गई थी, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। वेलकम नहीं करोगे मेरा? और फिर जिया लिली को रूम के बाहर आता हुआ देख लेती है तो जानबूझकर जियान की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। बाहर खड़ी लिली ये सब देख लेती है। लिली वापस जाने के लिए मुड़ती है तो लिन से टकरा जाती है। लिन कहते हैं इन दोनों को तो जरा भी शर्म नहीं है, ऑफिस में ही शुरू हो गए, लेकिन तुम क्यों वापस जा रही हो? और लिली को पकड़ के रूम के अंदर कर देता है और जिया को देखकर कहता है लगता है यहाँ रोमांस पीक पर चल रहा है, दिन दिहाड़े, वो भी ऑफिस में। जिया कहती है अभी अभी तो हमारी एंगेजमेंट हुई है, अगर जियान काम में बिजी ना होता तो हम हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहते। और फिर लिली अपना रिजाइन लेटर देती है और जियान से कहती है यहाँ पर साइन कर दे। जियान साइन करता है और उससे कहता है ठीक है तुम थोड़ा गैप ले लो, लेकिन तुम जब भी वापस आना चाहो इस कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो लेटर लेने लगती है लेकिन जियान छोड़ता ही नहीं। लिली कहती है ठीक है ये किसी के हाथ भेज देना और वहाँ से जाने लगती है। जियान उसके पीछे जाता है। लिन लिली का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर जिया कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो सब सच है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को दादी के पास बैठा देखते हैं। दादी उसका हालचाल पूछती है। लिली उनसे कहती है दादी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दादी कहती है मैंने किसी को तुमसे मिलवाना है, वो मुझसे काफी दिनों से मिन्नत कर रहा है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं। लिली कहती है दादी मैं अभी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। दादी कहती है लेकिन पहले तुम मुझसे मिल लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। तभी लिन की एंट्री होती है और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। लिली उसे देखकर कहती है तो तुम हो? लिन कहता है हाँ मैं ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिली वहाँ से जाने लगती है और गुलदस्ता नीचे गिर जाता है। लिन उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। लिली उसे खुद से दूर करती है, एक थप्पड़ भी जड़ देती है और कहती है मैं नहीं मानती इस ब्लाइंड डेट को। लिन कहता है ठीक है तो याद करो आज से 2 साल पहले जब तुमने मुझे फर्स्ट किस किया था, तुमने तब मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें किस करना भी चाहता हूँ कि नहीं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन पूल से नहाकर निकलता है कि तभी सामने से लिली चली आ रही थी और वो ड्रंक होती है और लिन को कस के जप्फी डालती है। लिन से भी कहती है प्लीज मुझे कस के पकड़ो। लिन उससे कहता है जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी तरफ से है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। लिली उसे किस करती है और वो दोनों जोर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लिली लिन से कहती है उस वक्त मैं नशे में थी और ये सब कर लिया। लिन कहता है मैं जान का सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ कि जब चाहा मुझे यूज कर लिया और जब दिल किया छोड़ दिया। तभी लिली को कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मीटिंग में पहुंच जाती है और दूसरी कंपनी के सीईओ से मिलती है और अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताती है। उन लोगों को उसकी प्रोडक्ट बहुत पसंद आती है और वो ये डील डन कर देते हैं। और फिर वो वहाँ से सीधा अपनी मोम की ग्रेव पर आती है और अपनी मोम को बताती है कि उसने जी कंपनी से रिजाइन कर दिया है, लेकिन आप फिक्र मत करें मैं बहुत जल्द अपनी कंपनी बना लूंगी। तभी एक आदमी फूल लेकर लिली की मोम की ग्रेव पर आता है। लिली कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है मैं तो हर माह यहाँ आता हूँ और बताता है जिस दिन तुम्हारी मॉम मरी थी उस दिन मुझे भी गिरफ्तार कर लिया था और उसे नोटिस दिखाता है और कहता है मुझे शक है कि तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा नहीं थी, मैं उस रात तुम्हारी मॉम से फोन पर बात कर रहा था। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ लिली की मॉम उस आदमी से फोन पर बात कर रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो आदमी बताता है कि वो उसकी मोम को जान के घर से लेने जाने वाला था कि वो भी रास्ते में ही था कि एक गाड़ी अचानक से उसकी गाड़ी से टकरा गई और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। उनके मुताबिक ये हादसा उसकी वजह से हुआ है। लिली कहती है लेकिन मुझे तो कुछ और ही बोला गया था कि मेरी मोम की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। वो आदमी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी मोम तो भली चंगी थी, तो फिर अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? जरूर उस रात कुछ हुआ था। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली की मोम जान के सामने ही मर गई थी और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जान ही था। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपनी मोम की चीजें निकाल कर देख रही थी। तभी उसे कॉल आती है जिसपे उसे बताया जाता है कि कोई सबूत नहीं मिला उसकी मोम के मरने का। तभी डोरबेल बजती है। लिली डोर पे लगे कैमरे में देखती है, वहाँ तो जियान होता है। वो डोर खोलती है
लेकिन जान को अंदर नहीं आने देती। जान कहता है तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पहले तुमने जी फैमिली को छोड़ दिया और अब लिन के साथ ब्लाइंड डेट भी कर रही हो। तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना? तुम मेरा यकीन करो, मैं जल्द ही जिया को छोड़ दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तुम्हारी वजह से इतने टाइम तक पोस्टपोन की। लिली कहती है पिछली बार मैं जल्दी में वहाँ से आ गई थी। मैं अपनी कुछ चीजें जी फैमिली में भूल आई हूँ, सोच रही हूँ जाकर वो ले आऊँ। तभी लिली को लिन की कॉल आने लगती है। जान तो गुस्से से उससे मोबाइल छीन लेता है और कहता है ये इस वक्त तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? पीछे से लीना का उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और कहता है अपनी होने वाली भाभी को इस वक्त तंग करने चले आए। जान चिल्लाने लगता है ये क्या बकवास कर रहे हो? लिली जान को चिल्लाने के लिए लिन की बाहें पकड़ लेती है और कहती है हाँ मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लिन से शादी करूंगी। ये सुनकर तो लिन उसके हाथों में अपना हाथ डालता है और किस करता है। ये देखकर जान तो गुस्से से वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद तो लिली अपना हाथ जल्दी से छुड़वा लेती है और कहती है मैं जी फैमिली जा रही हूँ, कुछ टाइम वहाँ रहना चाहती हूँ। लिन कहता है मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक चाहो तुम मेरी मंगेतर बनकर रह सकती हो। अगर तुम मेरा यूज करके वो सब पा सकती हो जो तुम्हें चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं। नेक्स्ट सीन में लिन घर आता है तो जान तो उसी का इंतजार कर रहा था। कहते हैं तुमने ऐसा क्या जादू किया है लिली पर? वो जी फैमिली के लोगों को देखना भी नहीं चाहती और अब तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए भी मान गई और ऊपर से दादी भी तुम्हारा साथ दे रही है। लिन कहता है तुमने क्या समझा कि मैं तुम जैसा हूँ? सॉरी मैं इतना गिर नहीं सकता। जान तो गुस्से से हाथ उठाने वाला था। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं लिली से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लिली की मॉम की मौत हुई थी और लिन तब उसके साथ खड़ा था, उसके दुख में शरीक था। वहाँ पर कुछ लोग लिली को बातें सुना रहे थे। तब लिली ने उन लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था और तभी एक नौकरानी पानी वाले पाइप का रुख उनकी तरफ कर देती है और ये सब वो लिली के कहने पर करती है और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम लिन को अपनी मॉम की फोटो देखकर रोता देखते हैं। तभी जान की मॉम आती है और कहती है लिन ये कमरा बहुत बोरिंग सा लग रहा है, मैं तुम्हें किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करा देती हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। और उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने वाली थी कि तभी लिली आ जाती है और कहती है आपको दादी बुला रही हैं। जान की मॉम उससे कहती है तुमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती हैं। और लिन उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो सीन दिखाते हैं जब लिन बाहर जा रहा होता है और लिली उसे इग्नोर करके फोन पर किसी से बात कर रही थी। तब उसे बहुत बुरा लगा था और फिर उसके वापस आने के बाद वो लिली से मिलने के लिए बेताब था। लेकिन वहाँ लिली और जान साथ में आते हैं, वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और ये देखकर लिन का दिल टूट जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जान कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लिन कहता है नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है, अब वो मेरी है और वैसे भी हम दोनों ही अनमैरिड हैं, तो हमारा साथ में होना तो नॉर्मल ही है। जान कहता है मत भूलो कि तुम जी फैमिली के बेटे हो। लिन कहते हैं तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और वैसे भी लिली ने तुम्हें खुद छोड़ा है, सो अब हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली जी फैमिली में वापस आ जाती है। दादी उसके आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी और नौकरानी से बोलती है कि लिली का सामान उसके कमरे में ले जाओ और लिली से कहती है तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। और तभी जान की मॉम मटकती हुई आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो खुद जी फैमिली से सब ताल्लुक खत्म करके चली गई थी ना, अब वापिस क्यों आई? लिन उसका हाथ पकड़ के कहता है आंटी लिली मेरी फियांसी है और वो पूरे हक से इस घर में रह सकती है। जान की मॉम दादी से कहने लगती है माँ क्या आप भूल गई इस लिली ने जो कुछ मेरे बेटे के साथ किया है, अगर बाहर लोगों को पता चल गया तो हम किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। दादी कहती है लिली मेरी होने वाली पोतू बहू है और कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोल कर तो दिखाए। और लिली और लिन के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली जैसे ही नाइट वेयर पहन के रूम में आती है तो लिन पहले से ही बेड पे बैठा होता है। लिली उसका हाथ पकड़ के अपने रूम से जाने का बोलती है। लिन कहता है अब हम फियांसी हैं तो तुम्हारे रूम में आना एक नॉर्मल सी बात है और उसे डराते हुए कहता है आहिस्ता बोलो, ये ना हो कि जान ये सब सुन ले और उसे पता चल जाए कि हम फियांसी होने का नाटक कर रहे हैं। लिली कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना। लिन बेड पर लेट जाता है और कहता है ठीक है तो खोल लो दरवाजा। और लिली का डरा हुआ फेस देखकर मन ही मन में खुश हो रहा था। फिर कुछ देर बाद लिन शॉवर लेने के लिए बाथ में जाने लगता है और अपना गाउन उतार देता है। लिली उसे देखने लगती है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिली उठकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम गाउन क्यों उतार रहे हो। लिन कहता है मुझे सोते वक्त कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है।
लिली तो डरकर जल्दी से सो जाती है। लिन भी आकर कंबल में सो जाता है और इन दोनों में हल्का हल्का सा रोमांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इन दोनों को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखते हैं। जियान उसे कॉफी देता है, तभी लिन आकर कॉफी ले लेता है और कहता है इसकी जरूरत मुझे है, असल में रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। ये सब देखकर जियान को तो बहुत ज्यादा जलन होती है और तभी जियान की मॉम और जिया आते हैं। जिया के हाथ में बैग भी था। जियान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है मैं कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूँ, क्योंकि तुम काम में इतना बिजी हो कि अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाते। ब्रेकफास्ट के बाद लिली एक रूम में एंटर होने लगती है और सोचती है कि पता नहीं यहाँ मेरी मॉम के हवाले से कोई सुराग मिलेगा भी कि नहीं। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है तुम रात गए यहाँ क्या कर रही हो? लिली तो उसकी बात को अनसुना करके वहाँ से जाने लगती है। जिया कहती है तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पहले तुमने जियान को फंसाया और अब लिन को। मेरी मानो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लिली कहती है मुझे बातें सुनाने से पहले इतना याद रखना कि जान अब भी मुझसे प्यार करता है। तभी जान ड्रिंक करके आता है तो जिया उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और हम इसके बाद इन लोगों को डिनर करता देखते हैं। दादी लिली को डाइनिंग पर देखकर बहुत खुश थी और अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बातें करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम सबको पार्टी में देखते हैं। जान के डैड सबका वेलकम करते हैं। वहाँ सभी गेस्ट दादी को बर्थडे विश करते हैं। देन लिली दादी के लिए गिफ्ट लेकर आती है और जिया मन ही मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि जब लिली ने ये गिफ्ट लेकर रखा था तो जिया नौकरानी से बोलकर छुप के गिफ्ट चेंज कर देती है और इस सब में जान की मॉम भी शामिल थी। दादी जैसे ही कपड़ा हटाती हैं तो वो दोनों तो हैरान। दादी गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती हैं। जिया ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपना गिफ्ट लेकर आने को बोलती है। दादी जैसे ही कपड़ा हटाती हैं तो हमें वही घड़ी दिखाई देती है जो जिया ने लिली को नीचा दिखाने के लिए उसकी ट्रे में रखी थी। सब लोग तो देखकर हैरान। जिया कहती है ये क्या है, ये तब्दील किया गया है। सब लोग बातें करते हैं कि जी फैमिली की बहू और इतना घटिया सा गिफ्ट, ये कैसा मजाक है। जिया तो गुस्से से सबको चुप रहने का बोलती है और सारा इल्जाम लिली और लिन पर डाल देती है कि ये सब कुछ इन दोनों ने किया है। देन लिन तो अपने सेलफोन में सबको वो वीडियो दिखाने लगता है जब जिया लिली का गिफ्ट चेंज करती है। लिन ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। दादी तो जिया पर गुस्सा करने लगती हैं। लिली कहती है दादी सब देख रहे हैं, प्लीज आप चुप हो जाएं, ये जी फैमिली की इज्जत का सवाल है। दादी जान से बोलती है कि इस लड़की को मेरी नजरों से दूर करो और इसे इसके घर छोड़ कर आओ। उसके जाने के बाद लिली लिन को थैंक्स बोलती है क्योंकि ये सब लिन ने किया था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली तैयार होकर आती है और लिन से अपनी बैग पे लगी जिप बंद करने का बोलती है। लिन हिचकिचाते हुए उसकी जिप बंद करता है और उसकी बैग पे किस करता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जियान इन दोनों को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को अपनी मॉम के रूम में देखते हैं। रूम को अब स्टोर रूम बना दिया गया था। वो आगे बढ़ते हुए जैसे ही ड्रॉ खोलने लगती है लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। लिली तो घबरा जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ से जाने लगती है। लिन तो उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या तलाश कर रही थी। लिली कहती है तुम्हें बहुत इंटरेस्ट हो रहा है जानने में। लिन कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिली मन में सोचती है नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती, आखिर को तो ये भी जी फैमिली का हिस्सा ही है। लिली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपनी मॉम को याद कर रही थी तो इधर आ गई और वहाँ से जाने लगती है। लिन कहता है तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। लिली अनसुना करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मेड्स को सूप लेकर जाता देखते हैं क्योंकि लिन बीमार था। लिली उनसे सूप लेकर खुद उसके रूम में आती है और सोए हुए लिन के हाथ में अपनी चाइल्डहुड ब्रेसलेट देखती है और वो ड्रा खोलकर देखती है तो उसमें अपनी चीजें और फोटो देखकर हैरान। वो जैसे उन्हें उठाने वाली थी लिन तो उसका हाथ पकड़ लेता है। लिली कहती है ये सब क्या है, मेरी चीजें तुम्हारे पास क्या कर रही हैं। लिन जैसे ही बताने लगता है तभी जान आ जाता है। उसने सब सुन लिया था। कहता है अब सारा सच सामने आ गया ना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। लिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की। जान कहता है तुम जो लिली से चक्कर चला रहे हो वो सब मुझे नीचा दिखाने के लिए है ना। लिन कहता है तुम मेरे लिए इतने खास नहीं हो और ना ही मेरे पास इतना फारिग वक्त है कि तुमसे बदला लूं। जियान लिली से कहता है लिली इसके धोखे में मत आओ, ये तुम्हें चीट कर रहा है। ये देखो 2 साल पहले यही था जिसने तुम्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इसने अपनी शनाख्त तुमसे छुपाई। इसे तो बचपन से ही दूसरों की चीजें चुराने का शौक है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। लिली तो गुस्से से जियान के बूथे पे थप्पड़ लगा देती है और कहती है जबान संभाल कर बात करो और तुम्हें किसने हक दिया है लिन और मेरे मामले में बोलने का। वो मेरे साथ जो भी करे इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जियान के जाने के बाद लिली लिन से कहती है तुम मेरे साथ 2 साल तक रहे
और तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लिन कहता है जब तुम्हें मुझे देखकर एक लम्हे के लिए भी कुछ फील नहीं हुआ तो मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी तुम्हारी मॉम को लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो और इसीलिए उन्होंने तुम्हें 2 साल के लिए अब्रॉड भेज दिया था। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिली की मॉम उसका सामान पैक कर रही थी। वो उन्हें बहुत रोकती है और इसी चक्कर में वो लिली को थप्पड़ भी लगा देती हैं। लिली रोते हुए वहाँ से जा रही थी कि तभी सामने से आता हुआ लिन उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम कहाँ भागी जा रही हो, लेकिन लिली नहीं रुकती। नेक्स्ट सीन में हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर लिली बहुत परेशान होती है और लिली का असिस्टेंट बताता है ये सब कंपनियां जिन्होंने उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट की थी वो लोग इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहे हैं। इसके बाद हम जान के डैड को देखते हैं। असिस्टेंट आकर बताता है चेयरमैन जैसा आपने कहा था सब हो गया, इस वक्त कोई भी कंपनी मिस लिली के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जियान के डैड कहते हैं हमारी वजह से आज उसकी पहचान है और हमें ही धोखा देने चली थी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को गाड़ी में देखते हैं। लिन का असिस्टेंट कहता है सर आपने जो मिस लिली के बारे में तहकीक करने का बोला था उसके मुताबिक मिस लिली अपनी मॉम की मौत का सुराग तलाश कर रही है, और उसे एक फोटो दिखाता है और कहते हैं ये मिस लिली की मॉम का बॉयफ्रेंड था जब वो जिंदा थी। जब मिस लिली की मॉम की मौत हुई थी तब ये जेल में चला गया क्योंकि पुलिस को लगता था कि इसी ने मिस लिली की मॉम को मारा है, और जेल से रहा होने के बाद ये मिस लिली से भी मिला था और इसी वजह से वो जी फैमिली में वापिस आई है ताकि अपनी मॉम के कातिल का सुराग लगा सके। लिन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इस बारे में पता लगाए। नेक्स्ट सीन में लिली का असिस्टेंट लिली को बताता है कि उसे बाहर के मुल्क से एक कंपनी इन्वेस्टर के तौर पे मिल गई है। लिली स्टाफ से मीटिंग के लिए हॉल में जाने लगती है कि तभी सामने से जियान आ जाता है। लिली कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? जियान कहता है लिली प्लीज ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लिली कहती है मदद? पहले खुद ही धोखा देते हो और अब हमदर्दी दिखा रहे हो। ये मत समझो कि मुझे पता नहीं कि तुम ही सब इन्वेस्टर्स को रोक रहे हो मेरे साथ काम करने से। जियान कहता है जब तुम्हें सब पता है तो छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी छोटी सी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेगी? ये कंपनी सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट इन्वेस्ट करती है, वो तुम्हारी प्रोडक्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इससे कहता है कि तुम ये प्रोडक्ट मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी खासी रकम दूंगा। लिली कहती है मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगर मेरी प्रोडक्ट सेल ना भी हुई तो भी जी फैमिली को कभी नहीं बेचूंगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली वेट कर रही थी लेकिन इन्वेस्टर अभी तक नहीं आए थे। असिस्टेंट कहता है अगर वो लोग ना आए तो सब हम पे हंसेंगे। जियान तो खड़ा होकर काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। लिली तो परेशान हो जाती है कि तभी लिन की एंट्री होती है। वो लिली से सॉरी बोलता है थोड़ा देर से आने के लिए और लिली से हाथ मिलाता है। जियान तो ये सब देखकर चेयर पर ही गिर जाता है और लिन लिली की प्रोडक्ट में 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और ये कॉन्फ्रेंस तो जियान के डैड भी देख रहे होते हैं और ये सब देखकर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि इन लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि इस कंपनी का मालिक लिन होगा। देन कॉन्फ्रेंस के बाद लिन लिली को बताता है कि वो इस इंटरनेशनल कंपनी का बॉस है और लिली के करीब जाता है और कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी बाहर से असिस्टेंट आवाज लगाता है बॉस, रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लिन लिली से कहता है तुम जाओ, रात को घर पर मिलते हैं। देन उसके बाद लिली ऑफिस में काम कर रही थी, तभी ऑफिस की वर्कर आकर बताती है मैम हॉस्पिटल की सारी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। लिली तो बहुत परेशान हो जाती है लेकिन ये मसला भी लिन मिनटों में हल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली रात गई तक काम करने में बिजी थी, तभी लिन उसके लिए चाय लेकर आता है ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर ले। लिली उससे कहती है कि तुम और कितना मुझे सरप्राइज करोगे, और कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम इंजीनियर भी हो। ये सुनकर लिन कहता है मुझे और भी बहुत कुछ आता है, चाहो तो आजमा लो। लिली खड़ी हो जाती है और कहती है अब जब हम साथ में हैं तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ जी फैमिली वापस अपनी माँ की मौत कैसे हुई का पता लगाने आई हूँ, क्योंकि ये एक हादसा नहीं था। मैंने सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला सवाए जी फैमिली की स्टडी रूम के, वो लॉक है, क्या तुम उसे खोलने में मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर हम देखते हैं जब लिन और लिली उस स्टडी रूम में आते हैं। वो सुबह ढूंढ ही रहे थे कि तभी जियान और उसके डैड आ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि हमने मशीनों को हैक कर ही लिया था, लेकिन उस लिन की वजह से एक बार फिर सब बर्बाद हो गया। जियान के डैड गुस्से से कहते हैं मुझे तो उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है, और यहाँ लिली को पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत भी इन्हीं की वजह से हुई है। इसके बाद हम लिली को कॉन्फ्रेंस करता देखते हैं जिसमें जियान और जिया भी होते हैं। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी जा रही होती है, तभी जिया जल्द कुकड़ी बनी खड़ी होती है और कहती है ये पैटर्न जियान का है, असल पैटर्न मेरे पास है। लिली तो असल पैटर्न स्क्रीन पे दिखाती है और सबके सामने अपने और जियान के ताल्लुक के बारे में भी बताती है।
और वो वीडियो दिखाती है जिसमें जियान उसे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो जिया को आग लग जाती है और वो गुस्से से रिश्ता खत्म करके वहाँ से चली जाती है। ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होने की लिली को बहुत खुशी होती है और वो खुशी से लिन को गले लगा लेती है और ये सब जियान देखकर जल जाता है। इसके बाद लिली और लिन भागे भागे हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि जिस आदमी ने लिली को उसकी मॉम के बारे में बताया था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ आकर लिली को और भी बहुत कुछ पता चलता है। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली की मॉम स्टडी रूम की सफाई कर रही थी और तभी वहाँ जियान और उसके डैड आते हैं और वो कुछ सीक्रेट्स बातें कर रहे होते हैं जो लिली की मॉम सुन लेती हैं। और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि शोर की आवाज आती है और वो लिली की मॉम को पकड़ लेते हैं। लिली की मॉम को सांस की बीमारी थी और उनका सांस फूलने लगता है। वो जैसे ही अपनी दवाई लेने लगती हैं जियान तो उनसे दवा छीन लेता है और लिली की मॉम बाहर भाग जाती हैं। जियान उनके पीछे जाने लगता है तो उसके डैड कहते हैं उसको छोड़ दो, दवा ना मिलने पर वो वैसे भी खुद ही मर जाएगी। और फिर जियान के सामने लिली की मॉम की डेथ हो गई थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान के डैड उस पर चला रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं, तुम्हें अब इस कंपनी को छोड़कर चले जाना चाहिए और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में लिन जियान के डैड के पास आता है। जियान के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है, तुम लिख कर दो कि तुम्हें मेरी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। लिन कहता है आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हैं, मैं साइन नहीं करूंगा। जियान के डैड काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि तभी लिन उन्हें अपना मोबाइल दिखाने लगता है कि किस तरह लिन ने उनका मोबाइल हैक किया हुआ था और अब तमाम डिटेल्स लिन के मोबाइल में सेव थी। जियान के डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। लिन कहता है आपने तो कभी मुझे बेटा जाना ही नहीं, सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही किया है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और ये सब सच दादी भी सुन लेती हैं और कहने लगती हैं तुमने ये सब जुल्म कैसे कर लिया, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। और तभी पुलिस आकर उनको पकड़ के ले जाती है। इसके बाद दादी सारा बिजनेस लिन के हवाले कर देती हैं और अपने कुछ शेयर लिली को दे देती हैं और वो दोनों सारी सच्चाई बाहर आने पर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लिली अपनी मॉम की ग्रेव पर फूल चढ़ाने आती है और अपनी मॉम को सब बताती है और कहती है कि मैंने इस बीमारी के इलाज के लिए डिवाइस बना ली है, अब कोई भी तुम्हारी तरह इस बीमारी से नहीं लड़ेगा, सबका मुफ्त इलाज होगा। तभी वहाँ लिन भी आ जाता है और लिली उसे बड़े प्यार से देखते हुए गले लगा लेती है और वो दोनों शादी के लिए प्लान करने लगते हैं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना।